अस्सलामुअलैकुम। बग़ैर टमाटर और बग़ैर दही के इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की मसाला ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मुख्तलिफ़ स्टाइल से और एक नए अंदाज से बनाएंगे जिसका जायका ना आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप तेल गरम कर लेंगे। अब दो दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस में काट लिया है तेल में डाल देंगे और प्याज को तेल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि उस पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए प्याज जो है ना हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें आधा किलो हड्डी वाला गोश्त डाल देंगे और प्याज के साथ गोश्त की भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि गोश्त का जो रंग है वो तब्दील हो जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए। जब तक यहाँ पे गोश्त फ्राई हो रहा है हमें दूसरी मसाले की तैयारी कर लेनी है। एक ग्राइंडर में जो है हमने 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये बहुत तीखी वाली थी तो मैंने 5 इस्तेमाल की हैं। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 कप हरा धनिया धो के जो है ना बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब एक बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 3 छोटी वाली इलायची डाली है और यहाँ पे 3 लौंग, काली मिर्चें 15 से 12 अदद यहाँ पे मैंने डाली हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और ये है खुश्क नारियल, सूखा नारियल भी जिसे कहते हैं। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है और पानी डाल के हमने इसका अच्छा सा जो है ना पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती चलूँ। उसको साइड में रख लेंगे और यहाँ पे अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त का कलर जब चेंज हो जाए तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अब दोबारा जो है ना गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन का जो स्मेल है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमने गोश्त को इतना फ्राई किया है कि ये तेल सेपरेट होने लगा है गोश्त का और अदरक लहसुन का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब जो स्पेशल पेस्ट बना के रखा था हमने नारियल वाला वो इसमें डाल देंगे। ग्राइंडर में बहुत पेस्ट अंदर रह गया था तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के सारा पेस्ट इसमें से निकाल लिया है। मसाले को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हमने जो है ना मसाले के साथ भुनाई कर ली है इसकी। अब गोश्त गलाने के लिए यहाँ मैं 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि गोश्त जो है ना गल जाए। आप गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से पानी जो है ना डाल दीजिएगा कि गोश्त इतने पानी में गल जाए। ढक के हल्की आंच पर 40-50 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। बीच बीच में आपने इसको चेक ज़रूर करते रहना है। अब ये देखिए 50 मिनट के बाद जो है ना तेल इसका ऊपर आने लग गया है। हरी मिर्च साबुत डाल देंगे और यहाँ पे जो है ना 1 मिनट मज़ीद जो भुनाई कर लेंगे। ग्रेवी का जो है ना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर बहुत गाढ़ी चाहिए तो आपने उसको भुनाई कर लेनी है और थोड़ी सी अगर आपको लिक्विड चाहिए तो बस चूल्हा बंद करके और इसको पेश कर दीजिए।